स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एमएस पोस्टल एकेडमी में। और आज हम लोग पोस्ट ऑफिस गाइड का अगला लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लॉज नंबर 32 से लेके 40 तक। 31 तक हमने कवर कर लिया था और उसकी पीडीएफ वगैरह सारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई हैं। इस वीडियो की भी जो पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम को डाल दी जाएगी, वहाँ से आप इसके अपने स्वयं से नोट्स बना सकते हैं। ये आपका वीडियो पीएएसए पोस्टमैन एमटीएस के लिए यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 सभी के एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और एमटीएस एग्ज़ाम में तो पोस्ट ऑफिस गाइड से आपके 23 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, जो भी डाउट हुए आपके वो कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं और पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सकें। चलिए अब देखते हैं अपने क्लॉज नंबर 32 को। क्लॉज नंबर 32 सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। Certificate of posting means that the assurance given to public that your article was posted। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग एक तरीके का सर्टिफिकेट है जो कि आपका मैनुअली भी बनाया जाता है, ठीक है। जब आपको ओरिजिनल रिसिप्ट नहीं मिल पाती है तब उसके बदले आपको पोस्टिंग का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपका प्रोसेस क्या रहने वाला है। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इज गिवन व्हेन द ओरिजिनल रिसिप्ट इज नॉट गिवन, ठीक है। जब भी आपको ओरिजिनल रिसिप्ट नहीं मिलेगी तब आप सीओपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट रिटन इन इंक बाय द ऑफिसर ऑन ड्यूटी। जो भी पोस्टल असिस्टेंट या जो भी सॉर्टिंग असिस्टेंट ड्यूटी पर होगा वो आपको लिखित रूप में सीओपी प्रोवाइड कराएगा। सीओपी के अंदर क्या क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द एड्रेस, ठीक है। मेथड ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, किस तरह से आपने डाक टिकट का शुल्क भुगतान किया है। फ्रैंक ऑल्सो एक्सेप्टेड फॉर द सीओपी। फ्रैंक इम्प्रेशन भी एक्सेप्ट किए जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। क्लॉज नंबर 32 में इतना ही था। अब बढ़ते हैं रीडिलीवरी टू द सेंडर, चेंज ऑफ एड्रेस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। इसका मतलब है जैसे भी आपने कोई आर्टिकल पोस्ट किया और वो जर्नी में है या आपका एक जगह से दूसरी जगह के लिए निकल चुका है, अब उसको आपको वापस पाना है या उसमें कुछ एड्रेस चेंज कराना है, तो उसके लिए क्या प्रावधान और क्या प्रक्रिया रहने वाली है वही इस क्लॉज में दिया गया है। फॉलोइंग स्टेप टू बी फॉलोड फॉर द रीडिलीवरी। ये कुछ आपके स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं अगर आपको आर्टिकल रीडिलीवरी करवानी है। आर्टिकल शुड नॉट बी डिलीवर्ड टू द एड्रेस। जो भी आपका आर्टिकल है वो वितरित नहीं हुआ होना चाहिए। शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के द्वारा उसको नष्ट ना किया गया हो। शुड नॉट अंडर डिटेंशन, मतलब उसको रोका ना गया हो। ये 3 कंडीशन अगर आपकी फॉलो करती हैं तो आप अपने आर्टिकल की रिडिलीवरी करा सकते हैं और उसमें एड्रेस चेंज करा सकते हैं। अब बात आती है कि रीडिलीवरी के लिए आपको एप्लीकेशन कहाँ पे देना है और कैसे किस तरह से, ठीक है। फॉर द रीडिलीवरी एप्लीकेशन मस्ट बी गिवन टू द डायरेक्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल, सुप्रिटेंडेंट पोस्ट मास्टर एंड प्रोवाइड द स्पेसिफिक रीजन फॉर डिलीवरी इन सील्ड कवर। आल्सो पे द फी इन पोस्टेड स्टैम्प। अब रीडिलीवरी के लिए आप एप्लीकेशन अपना दे सकते हैं किसको, डीजी को दे सकते हैं, ठीक है। पोस्ट मास्टर को दे सकते हैं, सुप्रिटेंडेंट को दे सकते हैं और आपके जो भी एसपीएम हो उनको दे सकते हैं। अब इनको आप एप्लीकेशन आपको देने के बाद अपना रीजन बताना होगा कि क्यों आप आर्टिकल की डिलीवरी चाहते हैं और उसकी जो भी फीस होगी वो आपको डाक टिकट के रूप में पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका आर्टिकल रजिस्टर्ड है या इंश्योर्ड है तो आपको जो ओरिजिनल रिसिप्ट मिली होगी डिपार्टमेंट से वो आपको भी प्रोवाइड करानी होगी। क्लॉज नंबर 34 में इतना ही था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्लॉज, क्लॉज नंबर 35 डिलीवरी। When article delivered at the house or office of the addressee to the address
servant, then address article is delivered successfully. This definition comes under the post office act. जब कोई भी आपका आर्टिकल आपके घर या आपका दफ्तर में एड्रेसी को या एड्रेसी द्वारा बताए गए एजेंट या उसके सर्वेंट को डिलीवर किया जाता है, तब वो उसको हम लोग डिलीवरी कहते हैं। डिलीवरी की परिभाषा आपकी पोस्ट ऑफिस एक्ट से निर्धारित की गई है। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग मीन्स द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विच सर्व द एड्रेस ऑफ सेंडर। जैसे कि ऑफिस ऑफ पोस्टिंग का मतलब होता है कि जिस ऑफिस से आपने आर्टिकल बुक किया है, ठीक है। क्लॉज नंबर 36, डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। आपको जैसे कि रजिस्टर्ड आर्टिकल हो गया, उनकी डिलीवरी कैसे करनी है। व्हेन डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल, पोस्टमैन हैव टू ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑन द एड्रेसी ऑन द रिसिप्ट। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल है तो जिस भी व्यक्ति का वो रजिस्टर्ड आर्टिकल, उसकी आपको रिसिप्ट पे सिग्नेचर करवा लेने हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्लॉज नंबर 37, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल प्रेजेंटेड फॉर डिलीवरी। इसको आप जरूर देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्लॉज है आपका, क्लॉज नंबर 37। इस पूरी भाषा को तो आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, हम इसका जो मोटा मोटा है वो हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास आर्टिकल कोई गया है, आप लेके गए हैं डिलीवरी करने के लिए, और जो आर्टिकल है वो व्यक्ति बिना बताए किसी दूसरी ऑफिस में या कहीं वो आर्टिकल आपका चला जाता है आपको बिना बताए, तब तो आप उसको आरटीएस कर सकते हैं। और अगर उस व्यक्ति ने आपको लिखित में दिया है कि मैं वापस आने के बाद या उसको एक दो दिन लेने के बाद, एक दो दिन के बाद मैं इस आर्टिकल को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसको आप डेट ऑफ जिस दिन आपने उसको प्रस्तुत किया है उससे 7 दिन तक आप उसको अपने ऑफिस में रख सकते हैं। ठीक है, 7वें दिन के बाद अगर वो व्यक्ति आर्टिकल नहीं लेता है तो हम लोग उसके रोकने के बाद रिमार्क लगाएंगे, रिफ्यूज रिमार्क। ठीक, इस क्लॉज में इतना ही है आपका। स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिलीवरिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल टू फर्म, जैसे कि कोई कंपनी हो गई या कोई फर्म हो गया, वहाँ पे एक दो आर्टिकल नहीं आते, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल आते हैं, तो उनकी डिलीवरी किस तरह से करनी है। आपको एक डुप्लीकेट लिस्ट बनानी है, ठीक है, और उसका डाटा स्पेशल लिस्ट में आपको इंटर करना है एक्नॉलेज फॉर्म के साथ। जैसे ही आपने वो एक्नॉलेज फॉर्म प्रोवाइड किया, addressee you have to sign on the upper copy and return the receipt। जैसे कि आपके पास पूरा बंडल है, आपने ऊपर वाली कॉपी पर सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, एड्रेसी को कोई इंडिविजुअल रिसिप्ट प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। आर्टिकल हुज फी इज नॉट पेड विल नॉट बी इंटर्ड इन द स्पेशल लिस्ट। जैसे कि कुछ आर्टिकल हो गए जिनका मतलब भुगतान नहीं हुआ होता है या डाक तो पेड नहीं होता है, तो उनका एंट्री स्पेशल लिस्ट में आपको नहीं करने। आप देखते हैं डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल टू द पर्दानसीन वुमेन। जो भी महिलाएं या जो भी पर्दा किए हो उनको अगर आप रजिस्टर्ड आर्टिकल डिलीवर कर रहे हैं तो कैसे क्या प्रावधान है वो इसमें देखते हैं। व्हेन अ रजिस्टर्ड आर्टिकल और इंश्योर्ड आर्टिकल is to be delivered to the addressee who is doing the parda. In that case, article is delivered to the witness and witness is known by the postman after obtaining the signature of addressee or impression। पर्दा नसीन वोमेन को आप जब भी कोई आर्टिकल डिलीवर कर रहे हैं तो एक गवाही की ज़रूरत पड़ेगी, और वो गवाही वाला व्यक्ति पोस्ट मास्टर पहचानता हो। ठीक है, तो उसके हम लोग सिग्नेचर कर, जो भी आपका एड्रेस ही है उसके सिग्नेचर करा के हम लोग आर्टिकल विटनेस को डिलीवर कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि विटनेस आपका पोस्टमैन के द्वारा नहीं जाना जाता है, तो जो व्यक्ति उस गवाही की पहचान करता है उसके सिग्नेचर करा के हम लोग विटनेस को आर्टिकल डिलीवर कर देते हैं। यहाँ पे 2 केस होते हैं।
अब बात आती है क्लॉज नंबर 40, डिलीवरी ऑफ डैमेज रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ अ लेटर एंड पार्सल मेल। ठीक, जैसे कि आपके सब ऑफिस में या एचओ में या बीओ में अगर कोई भी आर्टिकल आपका डैमेज कंडीशन में रिसीव हुआ है तो उसके लिए क्या प्रावधान है और उसको किस तरह से आर्टिकल को आपको डिलीवर करना है। सबसे पहले जो भी लेटर या पार्सल है उसके लिए पोस्ट मास्टर एक नोटिस भेजता है एड्रेसी के रेजिडेंस पे कि आपका एक आर्टिकल आया है, इस तरह से वो आपका देख सकते हैं उसको डैमेज कंडीशन में, अगर वो आप लेना चाहें तो लें, नहीं तो वो आप वापस कर सकते हैं। इंग्लैंड के लिए वो 7 दिन तक आपका पोस्ट ऑफिस में रखा जाता है और अगर कोई फॉरेन आर्टिकल है तो 15 दिन का टाइम आपको दिया जाता है, आप आके वो आर्टिकल एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लेक्चर तक। कमेंट जरूर करिए लेक्चर कैसा लगा है, और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।